आइए, विद्यार्थी कोचिंग सेंटर जानीपुर ब्रांच में स्वागत है आपका। क्लास 10 का क्लास है। हम लोग प्रतिस्थापन विधि पढ़ रहे थे, उसी को आगे बढ़ा रहे हैं। एनसीईआरटी के बुक से आप लोग को दिया गया था बनाने के लिए। तो एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन है, वहीं से प्रतिस्थापन विधि आपको बनाने के लिए स्टार्ट हो रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन लगता है कि हम भारतीय होने पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर पहला का सेकंड से हम लोग देख रहे हैं। इक्वेशन है s माइनस टी इक्वल टू 3, s माइनस टी इक्वल टू 3 फर्स्ट है, और है s बाई 3 t बाई 2, s बाई 3 t बाई 2 प्लस है कि माइनस है, प्लस इक्वल टू 6। यहाँ दो इक्वेशन आपको दिख गए, फर्स्ट इक्वेशन ये रहा और सेकंड इक्वेशन ये रहा। यहाँ पर आपको प्रतिस्थापन विधि से हम लोग बनाने जा रहे हैं। तो प्रतिस्थापन विधि में होता है कि इक्वेशन 1 या सेकंड से किसी एक का वैल्यू फाइंड करते हैं और उसको दूसरे में सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो यहाँ यदि हम चले समीकरण 1 से चलें तो s माइनस टी इक्वल टू 3 दिया है। यदि s का वैल्यू फाइंड करें तो 3 प्लस टी मिलेगा, जो कि आपका इक्वेशन थर्ड हो गया। अब ये वैल्यू को हम इक्वेशन 2 में भर देंगे, यानी कि s का मान समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 है s बाई 3 प्लस टी बाई 2 इक्वल टू 6। s के जगह हमने भर दिया 3 प्लस टी, s के जगह 3 प्लस टी बाई 3 प्लस टी बाई 2 इक्वल टू 6। ये दोनों अलग अलग कर लीजिए तो आ गया 3 बाई 3 टी बाई 3 टी बाई 2 इक्वल टू 6। या एलसीएम भी ले सकते हैं, यदि ऐसे नहीं करना है तो आप एलसीएम ले लीजिए। 3 और 2 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 6। 3 2 जार, 2 से गुना कीजिए, 6 प्लस 2t, और यहाँ 2 3 जा 3t इक्वल टू 6 हो गया। 6 प्लस 3 और 2 5t, और ये उधर गुना में गया 36। 5t इक्वल टू 36 माइनस 6, 5t इक्वल टू कितना 30, 5 से कट गया 6, यानी t इक्वल टू कितना हो गया 6। अब जो t का वैल्यू मिला है वो वैल्यू हम इक्वेशन 3 में या 1 में, 1 से ही 3 बदला हुआ रूप है, तो 1 में भरिए या 3 में भरिए। यानी कि अब कहां जाएंगे, समीकरण थर्ड से। समीकरण थर्ड से गए तो हमको क्या मिला है, s इक्वल टू 3 प्लस टी। तो s इक्वल टू 3 प्लस टी कितना दिख रहा है यहाँ पे आपको, 6, तो 6 भर दिए, s इक्वल टू 9। अतः फाइनली हमको मिला s इक्वल टू 9 एंड t इक्वल टू 6 आंसर। थर्ड में आते हैं। इक्वेशन है 3x माइनस वाई इक्वल टू 3, 3x माइनस वाई इक्वल टू 3 इक्वेशन फर्स्ट है, और 9x माइनस 3y इक्वल टू 9, 9x माइनस 3 इक्वल टू 9 इक्वेशन 2 है। 9x माइनस 3y इक्वल टू 9। हाँ, चलिए बनाते हैं सॉल्यूशन पहले की तरह ही। समीकरण 1 से चले तो 3x माइनस वाई इक्वल टू 3, यानी 3x इक्वल टू वाई 3 और प्लस वाई होगा, उधर गया तो
और x इक्वल टू 3 प्लस वाई बाई में 3। इक्वेशन क्या है? ये थर्ड आ गया, जो कि आगे आपको काम देता है। x का मान कहाँ रखेंगे? x का मान समीकरण कितना में रखा जाए? तो 1 से निकाले हैं तो कहाँ रखेंगे? 2 में। 2 में रखने पर समीकरण 2 बताइए। 9x माइनस 3y इक्वल टू 9। 9x के जगह कितना रखिएगा? 3 प्लस वाई बाई 3। 3y का y इक्वल टू 9। देखिए 3 बार में कटेगा बउआ जी, तो 3 तिया 9 और 3 से यहाँ 3y और माइनस 3y इक्वल टू 9। देखिए 3y कट जा रहा है, क्या आया? यहाँ से हम वैल्यू फाइंड नहीं कर पाएंगे। 9 इक्वल टू 9, तो यहाँ क्या हुआ? 9 इक्वल टू 9। चलिए वो तो बात सही है। तो ध्यान से देखें तो हमको निकालना y है, y वाला टर्म कट गया। यदि x भी ऐसे ही करते तो वो भी खत्म हो जाता। तो थोड़ा समीकरण पर ध्यान दीजिए। a1 बटा a2 3/9 कीजिए, 3/9 होगा यानी 1/3। b1 बटा b2 -1 बटा -3, माइनस माइनस कट के भी 1/3। और c1 बटा c2 3/9 1/3। देखिए तीनों क्या आया है? बराबर आया है। a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज इक्वल टू c1 बाई c2। यहाँ तीनों बराबर है, तो इसके कितने हल होंगे? अनेक हल होंगे। तो इसको यहाँ से आगे नहीं हमको लेके चलना है, बस यहाँ हम लिख देंगे कि समीकरण के अनेक हल है। दिए गए समीकरण निकाय के अनेक हल हैं। यही आंसर हो गया इसका। चलिए इसको वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं। फर्स्ट का 4th नंबर 0.2x प्लस 0.3y इक्वल टू 1.3। नीचे है 0.4x प्लस 5y इक्वल टू 2.3। इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकेंड। प्रतिस्थापन विधि से हम लोग चल रहे हैं, चूंकि एक्सरसाइज 3.3 है, उसमें बाउंडेशन है प्रतिस्थापन से। देखिए एग्जाम में यदि आता है कि इसको हल करें, तब आप स्वतंत्र हैं, किसी भी विधि से इसको हल कर सकते हैं। या तो आप उसको हल कर सकते हैं लुप्तीकरण विलोपन विधि से, या हल कर दीजिए प्रतिस्थापन से, या ब्रज गुणन विधि से, अनुपात निर्णय विधि से, या पांचों में से जो विधि है उसको हल कर दीजिए। जब कहे कि हल ज्ञात करें, लेकिन जब कह दिया कि प्रतिस्थापन विधि से हल करें, तो प्रतिस्थापन से ही बनाना होगा, नहीं तो फिर उसका मार्क्स नहीं दिया जाएगा। आंसर सही आने के बावजूद मार्किंग नहीं किया जाएगा। तो जब एग्जाम में या किसी टेस्ट में या कोई दिया बनाने के लिए और किसी पर्टिकुलर विधि का नाम जोड़ दिया है, तो उसी विधि से बनाएंगे। और किसी पर्टिकुलर विधि का आपका नाम नहीं जोड़ा हुआ है, तो आप स्वतंत्र है, किसी विधि से आप बना सकते हैं। तो यहां हम लोग प्रतिस्थापन विधि से चल रहे हैं। तो समीकरण 1 से 0.2x प्लस 0.3y इक्वल टू 1.3। यदि यहाँ y का निकालना चाहे वैल्यू, तो 0.3y इक्वल टू 1.3 माइनस 0.2x होगा। ये उधर चला गया, देखिए ध्यान से। यहां से x के टर्म को उठा के हम इधर लेके आए हैं, तो प्लस से क्या हो गया? माइनस। y इक्वल टू 1.3 माइनस 0.2x डिवाइडेड बाय 0.3। इक्वेशन कितना हो गया? थर्ड। ये आपका वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के लिए वहां पर देगा। चलिए आगे चलते हैं। तो आगे में आते हैं, अब इसका वैल्यू y का मान कहां पे रखेंगे? ये बोर्ड कैसे गड़बड़ हो गया? ये y का मान समीकरण
एक से तो निकाले हैं, तो दो में न रखेंगे, दो में रखने पर चलिए दो क्या है बताइए, 0.4x प्लस 0.5y इक्वल टू 2.3, 0.4x प्लस 0.5 इंटू वाई, y के लिए 1.3 माइनस 0.2x डिवाइडेड बाय 0.3 इक्वल टू 2.3। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, 0.5 को हम गुना करने चले, इसको इसमें, तो सीधा गुना कीजिए, दशमलव यदि हटा दीजिए तो क्या दिखेगा, 13, 13 पचे 65, एक अंक के बाद इसमें दशमलव है, एक अंक इसमें है, तो दो अंक के बाद दशमलव यानी 0.65 हो जाएगा। चलिए यहाँ 5 दूना और एक अंक यहाँ, एक अंक यहाँ, 10 ऐसी ना लिखते हैं, दो अंक के बाद दशमलव तो हो जाएगा कितना, 0.10x, अब बटा में कितना रह गया, 0.3 इक्वल टू 2.3। ओके, यहां कुछ नहीं है तो 1 है, एलसीएम ले लिए 0.3। चलिए 0.3 बार में कटा, इसको गुना किए तो 4 दिया और दो अंक के बाद दशमलव यानी 12x हो जाएगा। ये तो कट गया तो ये सब सेम लिखा जाएगा, 0.65 माइनस 0.10x इक्वल टू 2.3। नेक्स्ट लाइन में ये जो बटा वाला आपको दिख रहा है इधर जाएगा गुना होने, होगा ना। चलिए तो यहां क्या बच रहा है ध्यान दीजिए, 0.12x और माइनस 0.10x प्लस 0.65 इक्वल टू, गुना कीजिएगा या अगला लाइन में कर लीजिए, 2.3 मल्टीपल कितना 0.3, यहां दिख रहा है निशान पे आ रहा है ना। चलिए यहां सिंपल सा घटाओ, 12 में से 10 घटाइए, दो देख लीजिए, 0.12 में से 0.10 घटाएंगे तो 2 यहां बचेगा, 0.02 ये मत लिख दीजिएगा, 0.2 मत लिख दीजिएगा, डेसिमल के दो अंक के बाद दूसरे नंबर पर आपका 2 बच रहा है, तो क्या बचा 0.02 x और वो हो गया 23 तिया 69 यानी 0.69 होगा, और ये माइनस में 0.65, 0.02x 69 में से 65 घटाइएगा तो 0.04 बचेगा, देख लीजिए 69 0.65 यहां घटाएं 4 बचा, ये सब 0 हो गया, दो बार में कट जाएगा यानी x इक्वल टू 2। यहां आपको लग रहा हो कि डेसिमल यहां भी होना चाहिए था, तो उसको थोड़ा ब्रीफली देख लेते हैं कि डेसिमल होना चाहिए कि नहीं। ये रहेगा 0.04 और नीचे आएगा 0.02, यही ना आएगा, डेसिमल काटे तो ऊपर 100, यहां डेसिमल काटे तो नीचे 100, तो ये तो खत्म आपस में, बचा कितना 4/2, तो 2 बार में, डेसिमल वहां नहीं रहा, x का वैल्यू निकल गया। x का मान कहां रखा जाए, थर्ड में या फर्स्ट में कहिए, फर्स्ट का ही दूसरा रूप थर्ड है, x का मान समीकरण थर्ड में रखने पर, चलिए थर्ड कहां है, यहां है, y इक्वल टू कितना है 1.3 माइनस 0.2x डिवाइडेड बाय 0.3, तो 1.3 माइनस 0.2 मल्टीपल x के लिए 2 अब बाय 0.3, y इक्वल टू 1.3 गुना कीजिए 0.4 होगा बाय 0.3। चलिए देखिएगा 1.3 घटाना है 0.4, घटाइए 13 में है 4, 9 बचेगा, और यहां क्या यानी 0.9 बाई 0.3, 3 बार में खत्म हो जाएगा, अतः x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू कितना 3, लिख लीजिए इसको।
चलिए फर्स्ट का 5th नंबर क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन भारतीय वन में भी हम बता चुके थे विलोपन विधि से। प्रतिस्थापन से देख लेते हैं क्या है। तो समीकरण 1 से चलेंगे, √2x प्लस √3y इक्वल टू 0। यहां से y का वैल्यू निकालिए। तो √3y छोड़ दिए, इधर गया तो माइनस √2x होगा और y इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस √2x बाई √3। इक्वेशन 3, यानी हमने y का वैल्यू फाइंड कर लिया है, जो कि सब्स्टिट्यूट करना होता है। इसका वैल्यू कहाँ रखा जाए, y का मान समीकरण किसमें, 2 में रखने पर। 1 से तो हम निकाले ही हैं, तब इसको कहां लेकर चलेंगे, 2 में। समीकरण 2 क्या है, √3x माइनस √8y इक्वल टू 0। देखिएगा √3x √8y के जगह कितना भर दिए, माइनस √2x बाई √3 इक्वल टू 0। √3x, चलिए सावधानी से इसको गुना कीजिएगा। √8 को √2 से 16 का वर्गमूल कितना होता है, 4, यानी माइनस माइनस प्लस हो गया और ये दोनों मिलकर 4 हो गया। कैसे, देखिए √8 गुने √2 तो √16 और √16 का वर्गमूल कितना, 4। डायरेक्ट हम 4 लिखे हैं इक्वल टू 0। अच्छा x भी है तो x लिखिए, यहां कुछ नहीं तो 1 है। एलसीएम ले लीजिए, √3 एलसीएम लिए हैं तो √3 3x और यहां से कटा 1 बार में 4x इक्वल टू 0। 4 और 3 कितना हो जाएगा बउआ जी, 7x और ये इधर गया 0 में तो 0, तो x इक्वल टू 0 बाई 7 दैट इज 0। x मिल गया। x का वैल्यू कहां रखा जाए, x का मान समीकरण 3 में रखने पर इसको ऐसे लिखेंगे, सब्स्टिट्यूटिंग x इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 है y इक्वल टू माइनस √2x बाई √3 माइनस √2 मल्टीपल 0 बाई √3 यानी 0 अपॉन √3 यानी कि 0। इसका मतलब x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 0। चलिए ये क्वेश्चन है, देखिए उसी लेसन का है, 3.3 का फर्स्ट का 6 है। प्रतिस्थापन से बनाना है, यहाँ 3 है। इक्वेशन फर्स्ट से देखते हैं। तो इक्वेशन फर्स्ट क्या है, समीकरण 1 से चले तो 3x बाई 2 माइनस 5y बाई 3 इक्वल टू -2। y हमको निकालना है तो यहाँ -5 बाई 3 छोड़ दिए, -2 इसको उधर ले गए, -3x बाई 2 होगा, यहाँ कुछ नहीं तो 1 है। एलसीएम ले लीजिएगा, -5y बाई 3 एलसीएम हुआ 2 तो 1 2 जा, ऊपर गुना कर लीजिए 4 और 2 1 जा 3x। क्लियर, माइनस जरा कॉमन ले लीजिए इधर, तो 5y बाई 3 यदि माइनस कॉमन ले ले तो 4 प्लस 3x बाई 2 हो जाएगा। इससे माइनस माइनस कट गए। अब y, तो y इक्वल टू क्या हो गया, जो नीचे है ऊपर गया, जो ऊपर है वो नीचे आ गया। इनटू में रह गया कौन, 4 प्लस 3x बाई 2। गुना कर लीजिए, y इक्वल टू 3 से 4 में तो 12 और यहाँ 9x और नीचे में 10। सिंपल हो गया कि नहीं, इक्वेशन 3 मेरा निकल गया। अब इसको कहां रखा जाए, सेकंड में। 1 से निकाले हैं तो सेकंड, ध्यान रखिए हम पहले भी बताए कि 1 से निकालेंगे तो सेकंड में रखेंगे और सेकंड से निकालेंगे तो उसको 1 में रखेंगे। y का मान समीकरण 2 में रखने पर, चलिए समीकरण 2 को आप बताइएगा, x अपॉन 3 y अपॉन 2 13/6। क्लियर, चलिए आइए वैल्यू भरते हैं। x बाई 3 y, y क्या है,
12 प्लस 9x बाई 2। जरा यहां देखिए 12 प्लस 9x बाई 2। अब बाई में ऑलरेडी यहां पहले क्या है 2 है, 10 है यहाँ अच्छा नीचे 10 है। चलिए 2/1 है, तो 4 को जो बटा है तो ध्यान से देखिएगा ना कि क्या होता है कि 1/2 ये दोनों नीचे वाला आपस में गुना हो जा रहा है। देख लीजिए इसका नीचे 10 और उसके नीचे 2, तो हम डायरेक्ट क्या करेंगे, यहां पर 10 मल्टीपल 2 कर दिए। 10 कहां से, इसका, और 2 कहां से, जो पहले से इसका था। 13/6 x/3 कितना 20, 12 प्लस 9x 13/6। एलसीएम कितना हो जाएगा, 3 है और 20 है 60। 3 से 20 बार में 20x और 20 से 3 बार में, तो 3 से यहां गुना कीजिए 36, 3 से यहां कीजिएगा 27x और यहाँ 13/6 10 बार में कट जाएगा। चलिए जोड़िए 27 और 20 जुट जाएगा 47x प्लस 36 और ये 10 इधर गया तो 130 गुना हो गया। देख लीजिए यहां से बटा में है तो इसको हम यहां लेके चले आए हैं। 47x 130 माइनस 36 घटावाता है, घटाइए 124 घटाना है, घटाना है तो 30 खत्म 6 और 94 x इक्वल टू 94 x इक्वल टू 94/47 दो बार में शायद कट जाएगा, यानी x कितना आ गया 2। x का वैल्यू कहां रखा जाए, x का मान समीकरण 3 में रखने पर, 3 में चलिए y इक्वल टू 12 प्लस 9 इंटू x कितना आया है 2 आया है ना, 2/10 12 प्लस 18/10 12 और 18 30 हो जाएगा बाई 10 3, यानी कितना आपको मिल गया x इक्वल टू 2 y इक्वल टू 3। ये देखिए एक्सरसाइज 3.3 का ही एक क्वेश्चन है, सेकंड नंबर। यहां दो इक्वेशन दिख रहे होंगे, 2x प्लस 3y 11, 2x माइनस 4y बराबर 24 दिख रहा है। ये दोनों को हल करना है, मतलब x और y देखिए हल कीजिए। यहां पर लिखा नहीं है किसी पर्टिकुलर सिस्टम का नाम, तो किसी सिस्टम से हल कर दीजिए, लुप्तीकरण या प्रतिस्थापन, और हल करने के बाद यहां पर x और y का वैल्यू भर दीजिएगा, अपने आप m निकल जाएगा। मान लीजिए कि आ गया है x1 और y2, मान लीजिए, हम कह रहे हैं कि मान लीजिए, पता नहीं क्या आएगा, देख लीजिएगा आप लोग। तो फिर यहां पर क्या करना है, चूंकि y बराबर mx प्लस 3 है तो y के जगह 2 और x के जगह 1 रखेंगे, तो देखिए यहां से निकलेगा -3 बराबर m, यानी घट के -1 आ गया, मैंने m का आंसर कितना आ गया -1। तो जैसे x और y का दो वैल्यू हमने यहाँ भरा था, ये सेटिस्फाइड नहीं, पता नहीं, हम मान लिया बता रहे हैं, ध्यान दीजिए। इसी तरह से जो वैल्यू x और y निकलेगा वो यहाँ भर देना है, आपको m क्लियर हो जाएगा, बन जाना चाहिए। तो ये आपका हो जाएगा क्लियर। इसमें प्रतिस्थापन विधि में एक्सरसाइज 3.4 में भी कुछ क्वेश्चन है। एक्सरसाइज 3.4 में क्वेश्चन है, 4 इक्वेशन है, कह रहा है कि इनको विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि दोनों से बनाना है, माने सेम क्वेश्चन को दो सिस्टम से बनाना है। पहले आप विलोपन विधि से बना लेंगे और फिर उनको किससे बनाएंगे, प्रतिस्थापन विधि से। तो विलोपन विधि से तो बन जाना चाहिए, प्रतिस्थापन से हम आपको बता देते हैं, एक दो बटा वाला क्वेश्चन है। जो क्वेश्चन बोलिए तो जो बटा में है 4 है, थर्ड में क्या है, सबसे सिंपल है। चलिए 4 बोलिए, x/2
हाँ 2 बाई 2y/3 कितना -1 इक्वेशन 1 है। दूसरा बोलिए x - y/3 टोटल में 3 है इससे। अच्छा y/3 3। चलिए समीकरण x/2 - 2y/3 = -1 यही है ना। इसको हम छोड़ देते हैं तो -2y/3 = -1 और -x/2 हो जाएगा। x का प्लस होगा कहाँ पे? x/2 प्लस समीकरण 1 के 2 ऐसे बोलिए। ये प्लस है, ये यहाँ प्लस है। चलिए तो ये हो गया 2y/3, यहाँ 2 एलसीएम लिए, यहाँ कुछ नहीं तो 1 है तो -2 और -2x सॉरी x। y = क्या होगा? 3 इधर आया ऊपर और 2 नीचे, -2 - x/2 गुना कर लीजिए। 3 को 2 से, -6, 3 को x से, -3x और 2 2 जा 4। इक्वेशन थर्ड मिल गया आपको। थर्ड में तो आपको x का वैल्यू जब यहां लाएंगे तब न इसका आवश्यकता होता है, अभी तो इसको कुछ नहीं करना है। अब इसको क्या करेंगे हम? इसको ले चलेंगे इक्वेशन 2 में। y का मान समीकरण 2 में रखने पर, चलिए समीकरण 2 देखिए, x - y/3 = 3। x - y का वैल्यू दिख रहा है कितना? -6 -3x y में 4 और 3 यहां से है पहले से = 3। यहाँ x ना है, x माइनस ब्रैकेट तो आगे चलेगा नहीं तो ऊपर ना है, -3x 12 होगा। यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, एलसीएम लीजिए 12 कितना हो गया? 12x 12 से 1 बार में ये माइनस गुना कीजिए अब दोनों में तो माइनस देखिए 12 1 बार में कटा तो 1 से गुना कीजिएगा तो सेम रहेगा और ये साइन गुना कर दीजिए तो -+6 और -++3x = 3। ये 12 कहाँ जाएगा? इधर जाएगा ना, तो 12 इधर डिवाइड में है, यहाँ गुना होगा। 12 और 3 जोड़ लीजिए 15x + 6 और ये कितना हो गया? 36। 15x 36 - 6 15x = 30, 2 बार में कट जाएगा। x = कितना मिल गया? 2। x का वैल्यू कहाँ रखेंगे? x का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 क्या है? y = -6 - 3x/4 -6 -3 और x का वैल्यू 2/4 -6 और ये कितना हो गया? ये भी -6 यानी -12/4 y = -3। अतः x = कितना? 2, y = -3। ओके, नोट कर लीजिए। ये प्रतिस्थापन विधि का जो सिंपल वर्ड प्रॉब्लम के लिए बोले हैं कि आगे क्लास में होगा। प्रतिस्थापन विधि का आपका जितना क्वेश्चन था हमने एनसीईआरटी से करवा दिया है, 2 क्वेश्चन है उसको कर लीजिएगा। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग वृज गुणन क्रॉस प्रोडक्शन सिस्टम पढ़ेंगे अगले क्लास में। कल आप लोग को हिस्ट्री का शॉर्ट टाइप आंसर का नोट्स भेजे थे, उसको फेयर कॉपी में अपना शामिल कर लीजिएगा। जब पहला लेसन का हमको सारा क्वेश्चन करवा देंगे तो पूरा उसका लेसन का ब्रीफ हम आपको देंगे क्लास में। चलिए इसको नोट कर लीजिए।